नमस्कार, स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाइंट एग्जामिनेशन का करंट अफेयर्स का ये फाइनल वीडियो। करंट अफेयर्स एंड जीके पे इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किया है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग लास्ट ये वीडियो है जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पैसेज जो करंट अफेयर्स और जीके का अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में आया था। इससे पहले कि आज की वीडियो में स्टार्ट करूं, सो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीग्राम चैनल। अगर आप जुड़ना चाहें सौरभ सर क्लासेस के साथ फॉर एनी एग्जामिनेशन, भारत में होने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की डिस्कशन होती है इस चैनल पर। एंड वी डू सॉल्व ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर एज वेल, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रिटन जितना भी मटेरियल है एग्जामिनेशंस का वो भी अवेलेबल मिल जाता है। आप करियर गाइडेंस के लिए भी कॉल कर सकते हैं इफ यू वांट टू क्वेरी ऑन एनी सब्जेक्ट। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है 9836793076 एंड दिस इज आवर ईमेल आईडी एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट that the geopolitical backdrop for the Paris game is no less troubling. तो as we have seen the passage, अगर ऑप्शंस पे देखें कि क्या इसमें सही आंसर होगा, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का सही आंसर होगा, या द इमिग्रेंट्स इन्फ्लक्स इनटू यूरोप एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप हुआ है पेरिस गेम्स में इज नो लेस ट्रबलिंग। तो क्या रीजन है? अगर हम पढ़े इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो था, इट आल्सो रेज्ड fears ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट एंड वाइडर रीजनल इंस्टेबिलिटी। तो पैसेज में देखकर हमें समझ में आता है कि ऑप्शन ए सही है। एंड इफ वी मूव टू ऑप्शन बी, द इमिग्रेंट इन्फ्लक्स, तो ऑब्वियसली बिकॉज द वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास along with other international crises like Russia action in Ukraine, that contributed to troubling a geopolitical backdrop as well. So immigrant problem is also there. Option C, political stability of French government. So the passages also mention about the recent history of violence in France, right? तो यहाँ पे 2015 का चाहे टेरर अटैक है पेरिस में, तो दिस इज ऑल्सो एडेड टू पब्लिक कॉन्शियसनेस एंड दिस ऑल इज प्रायर टू गेम एज वेल। तो हम अगर देखें तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है? देखें, टोक्यो ओलंपिक्स वाज बेटर देन बीजिंग ओलंपिक्स, spectators throng for a post-COVID supporting experience, Olympic Games are unaffected by conflict in region, all of the above। अब अगर हम इस क्वेश्चंस को समझते हैं तो ये जो पैसेज है यहाँ पर पेरिस 2024 का जो ओलंपिक है उसे सिंबलाइज किया गया है एक तरह से इंटरनेशनल पोस्ट पैंडेमिक वाइब शिफ्ट के लिए। ठीक है, एंड दैट इज आल्सो द ओपनिंग सेरेमनी व्हिच इज टुक प्लेस आउटसाइड स्टेडियम। जो रिवर के पास में स्टेडियम से बाहर का प्लेस था वहां पर हुआ था फर्स्ट टाइम। तो दिस इंडिकेट दैट स्पेक्टेटर्स thronged फॉर अ पोस्ट कोविड सपोर्टिंग एक्सपीरियंस। तो ए तो सपोर्ट नहीं कर रहा फिर तो इस पैसेज से, है ना। और अगर मैं सी ऑप्शन करूं, अगर ए नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली डी भी जो है वो इरेज हो जाता है। ऑप्शन सी की अगर बात की जाए तो वो इनकरेक्ट है। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज दिस पैसेज मेंशन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट दैट अफेक्टेड द बैकड्रॉप्स ऑफ द गेम्स। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, spectators thronged for a post-COVID supporting experience, right? तो ऑप्शन बी को हम टिक कर देते हैं। Then question number 51 and 52. These are the last questions of करंट अफेयर्स सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम सेक्शन डिस्कस करेंगे, द हाईएस्ट ओलंपिक मेडल टैली फॉर इंडिया वाज एट। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट ओलंपिक मेडल हुआ है इंडिया को मिला है वो कहाँ पर मिला है? बीजिंग, रियो, लंदन, टोक्यो। सो व्हाट इज द राइट आंसर? बीजिंग, रियो, लंदन या टोक्यो? Right answer is Tokyo. Yes, because the passage mention about that India secured a total of 6 medal at the Paris 2024 Olympic, and which was one down. Okay, which was one down
from the highest haul of medals from the previous Olympics. So this implies that the highest medal tally for India was at Tokyo Olympics. Okay. So right answer is Tokyo. Okay. So where is the opening ceremony of the Paris Olympics 2024 held? Seine River, Versailles Palace, Eiffel Tower, or Arc de Triomphe? So the right answer is Seine River because it's close in Paris. Okay. So option A is the right answer. So this is all about this section. And next section we will discuss about some more important section as well, like legal section and reasoning. Okay. If you like the video, so just click on a like button and we'll meet you soon in our next important